अभी बिहार जन संवाद में आपके द्वारा एक पुलिस महकमे के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाई गई है, जिसमें आप कहते हैं कि इतना निस्तेज और निष्प्रभावी पुलिस महकमा मैंने अपने 30 वर्षों के राजनीतिक जीवन काल में नहीं देखा। इसका आधार क्या है? नहीं, गोपालगंज को मैं पिछले 30 वर्षों से फॉलो करता हूँ। गोपालगंज में मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करते आ रहा हूँ 30 वर्षों से, और मेरा अपना अनुभव है। बहुत पुलिस महकमे को के कार्य पद्धति को हमने देखा है। लेकिन ये जो अभी का जो टेन्योर चल रहा है पुलिस महकमे का, इतना शिथिल और इतना निष्प्रभावी और इतना अकर्मण्य पुलिस के टीम को हमने कभी नहीं देखा है। और जब तक कोई टीम भावना नहीं होती है और एक टीम के साथ आदमी काम करने का प्रयास नहीं करता है, तब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति वो नहीं करता है। और गोपालगंज में एक साल के अंदर, लगभग 1.5 वर्षों के अंदर जिस तरह से हत्याओं का दौर चला है, राजनीतिक हत्याएं या आम लोगों की हत्याएं, अपराधियों का मनोबल जितना बढ़ा है, उसके आधार पर उसके कारण कई हो सकते हैं। लेकिन पुलिस का जो रोल होना चाहिए, जो पुलिस की एक हनक होनी चाहिए, पुलिस की एक खनक होनी चाहिए, जिसके लिए पुलिस जानी जाती है, वो सब चीज़ें समाप्त हो गई हैं, जिसके वजह से अपराधी बेलगाम हैं। और पुलिस एक भी घटना घटने के बाद उसका उद्भेदन समय से नहीं कर पाती है। कोई घटना घटता है, किसी की हत्या होती है, ये 1.5-2 वर्ष का तो जो दौर है, उसमें मैंने देखा कि एक भी अपराधी के साथ उस तरह का सलूक पुलिस ने नहीं किया कि अपराधी के मन में खौफ पैदा हो। हम लोगों ने अनिल पलटा का भी दौर देखा है, RS भट्टी का भी दौर देखा है, जब अपराधियों को पुलिस दौड़ा दौड़ा करके गोली मारती थी, तो लोगों में पुलिस के प्रति एक विश्वास जगता था। तमाम काउंटर होते थे, अपराधी मारे जाते थे। हम लोग गोपालगंज में देखे हैं कि एक साथ 6-6 अपराधियों की पुलिस उनका काउंटर करती थी, तो लोगों में एक पुलिस के प्रति भी लगता था कि पुलिस कुछ काम कर रही है। लेकिन अब तो गैंगवार हो या किसी अपराधी के द्वारा किसी की हत्या कर दी जाती है, न पुलिस उसका उद्भेदन कर रही है, न अपराधियों के ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार से भी मैं मांग करूंगा, और चूंकि हम लोग सत्ता पक्ष के हैं, तो हमारी यह जिम्मेवारी भी है कि सही बात हम सरकार के पास पहुंचाएं। इन अधिकारियों की वजह से, इन पुलिस महकमे की वजह से सरकार के साख पर भी बट्टा पड़ रहा है। इसलिए ऐसे निकम्मे अधिकारियों को शीघ्र गोपालगंज से मुक्ति इनको दिलानी चाहिए। अभी के दौर में मैं कह सकता हूं कि सारे थाने सिर्फ ये सेवा के लिए, लोगों के रक्षा के लिए ये नहीं है, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए पुलिस महकमा है। कोई FIR बिना पैसे का किसी का नहीं होता है, और अगर हो भी गया तो उस FIR पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोई पुलिस के सामने जा कर के अपनी शिकायत करना नहीं चाहता है कि पुलिस उस पर कोई कार्रवाई करेगी। तो इस माहौल में तो ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता गोपालगंज को नहीं है। एक प्रश्न और यहाँ मतलब खड़ा होता है, 15 साल के लालू राबड़ी के जंगल राज को हटा करके नीतीश कुमार ने सुशासन का नारा दिया था, और जब उनका पहला कार्यकाल और दूसरा कार्यकाल जो रहा, उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ अंकुश लगाया भी अपराध को। लेकिन तीसरे कार्यकाल में इसकी गिरावट आई, बावजूद इसके इस बार जो है उनकी फिर से सरकार बनी है, तो सुशासन अब रह नहीं गया है क्या? नहीं, ये ऐसा नीतीश कुमार के नियत पर हम उंगली नहीं उठा सकते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार को बनाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए जितना अपना एफर्ट होना चाहिए उतना नीतीश कुमार ने लगाया है। और इसका उदाहरण यह है कि नीतीश कुमार के परिवार का इन्वॉल्वमेंट बिहार के पॉलिटिक्स में कभी नहीं हुआ है, तो नीतीश कुमार के निष्ठा पर तो उंगली नहीं उठाया जा सकता है। हाँ, पुलिस विभाग में जो पनिशमेंट पुलिस को काम नहीं करने के वजह से होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं ऊपर से शिथिलता बरती जा रही है, जिसकी वजह से पुलिस भी
निर्भय होकर के धन उगाही में लगी हुई है और इस पर सरकार को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। और अकेले नीतीश कुमार, इसमें बिहार के लोगों का भी एक चाहिए कि सब लोग मिल करके काम करें, लेकिन उसके लिए पुलिस को वो अपना कैरेक्टर डेवलप करना पड़ेगा। पुलिस को कोई आदमी कहता है तो वो सूचना जिसके खिलाफ में वो शिकायत करता है वो सूचना उसको मिल जाती है, तो पुलिस की विश्वसनीयता गिर रही है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो आपकी यह आवाज़ क्या सोशल मीडिया और फेसबुक के माध्यम से ही चलाई जाएगी या कोई और रणनीति है इस आवाज़ को और आगे भी आप लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप पार्टी में भी हैं और आपकी पार्टी की सरकार है? नहीं, मैं पार्टी में हूँ तो हमारी यह भी जिम्मेवारी बनती है कि पार्टी के ऊपर भी हम इस बात को पहुँचाएँ कि ये दिक्कतें हैं और ऊपर के लोग इसका परिमार्जन भी करेंगे। और हमारे जैसा व्यक्ति तो हम तो हमेशा से आम आदमी को अगर कोई तकलीफ होती है तो उस तकलीफ को मैं सीधे अपने को महसूस करता हूं कि मुझे तकलीफ हो रही है। तो इसलिए मन में थोड़ा यह एक पीड़ा है जो गोपालगंज 1.5-2 वर्षों से जिस आपराधिक आग में झुलस रहा है, आम आदमी सहमा हुआ है और कभी कहीं भी किसी की हत्या हो जाती है, कभी वीडियो वायरल होते हैं, कोई अपराधी किसी को थ्रेट करता है, कोई किसी को करता है, तो ये इन चीज़ों पर अंकुश लगना चाहिए, ये हम सरकार से मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सुबह सुबह आपने इस गंभीर विषय पर हमसे चर्चा किया और शायद यह चर्चा कुछ सार्थक हो, सरकार तक भी यह बात पहुँचे। हम लोग भी मिल करके सरकार को रखेंगे, सब लोगों की जिम्मेवारी है, हम लोग सभी लोग मिल करके गोपालगंज को में अमन चैन कायम हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आप दोनों ही साथियों को बहुत बहुत